कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने हमला किया। इस हमले का मकसद हमास के सबसे अहम टारगेट वरिष्ठ हमास नेता खालिल अल हया थे, जो कि संगठन की रणनीतिक और राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले में अल हया समेत अन्य प्रमुख नेताओं को भी टारगेट किया गया था, लेकिन इसमें दोहा में मौजूद हमास की बातचीत में शामिल टीम इस हमले में सुरक्षित बच निकलने में सफल रही। अल हया की जिम्मेदारियां पिछले साल हमास के टॉप लीडर्स इस्माइल हानिया और गाजा प्रमुख याह्या सिनवार की हत्या होने से बढ़ गई थी, जिसके बाद संगठन ने एक 5 सदस्यीय नेतृत्व परिषद का गठन किया था, जिसमें अल हया को एक प्रमुख स्थान मिला। आज की तारीख में उन्हें हमास का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है, जो संगठन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज बन चुके हैं। 1960 में गाजा पट्टी में जन्मे खालिल अल हया ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे। इजरायली हमलों के दौरान उन्होंने अपनों को खोने का गहरा दर्द सहा। उनके बड़े बेटे उसामा, बहू और नन्हे पोते पोतियां इन हमलों में मारे गए। विशेष रूप से 2007 और 2014 के गाजा युद्धों में उनके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अल हया को इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा कई बार हिरासत में लिया गया। अल हया ने अपनी राजनीतिक यात्रा 1980 के दशक की शुरुआत में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़कर शुरू की। यही संगठन आगे चलकर हमास की बुनियाद बना। इस दौरान उसने इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार जैसे नेताओं के साथ मिलकर काम किया। जब 1987 में हमास ने औपचारिक रूप से अपने अस्तित्व की घोषणा की, तब से अल हया संगठन के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण सदस्य बना रहा। अल हया ने कुछ साल पहले कतर में अपनी मौजूदगी स्थापित की। वहीं से उसने अरब और इस्लामी देशों के साथ हमास के संबंधों को संभाला। उसके साथ ईरान के मजबूत संबंध हैं। ईरान हमास को हथियार और आर्थिक सहायता देता है। 2014 के युद्ध में इजरायल और हमास के बीच सीज फायर करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जुलाई 2024 में जब इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या हुई, तब अल हया भी वहां पर मौजूद था। 2022 में अल हया दमिश्क गया। वहां जाने का उसका मकसद सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ रिश्तों को सुधारना था। करीब एक दशक पहले सीरिया से हमास के रिश्ते तब बिगड़ गए थे जब उसने असद के खिलाफ सुन्नी विद्रोह का समर्थन किया। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले को लेकर अल हया ने साफ कह दिया कि उस हमले में लगभग 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 250 लोगों को अगवा किया गया था। हमले का मकसद इजरायल के सैनिकों को पकड़ना था, लेकिन हुआ कुछ और ही। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अल हया के हिसाब से 7 अक्टूबर के एक्शन ने फिलिस्तीनी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर प्रमुखता से ले लिया है। इस हमले ने अरब देशों में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। सऊदी अरब समेत लगभग सभी अरब देशों ने इस हमले की निंदा की है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम क्रूर इजरायली आक्रमण और कतर के सहयोगी राष्ट्र की संप्रभुता के घोर उल्लंघन की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतर के लिए अपनी पूर्ण एकजुटता दिखाते हैं। सऊदी अरब ने इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और सभी मापदंडों के घोर उल्लंघन के परिणाम स्वरूप होने वाले गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि सभी पक्षों को स्थायी युद्ध विराम हासिल करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि उसे नष्ट करने के लिए। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।